क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे बोन्स में से आवाज क्यों आती है? या क्या आपको पता है कि एक ऐसी जगह है जहां 2 महीने की रात होती है? और इस इमेज को देखकर आपको क्या लगता है कि ये कोई बस या फिर कोई ट्रेन है? पर ये एक प्लेन के अंदर की फोटो है जो कि 1930 में खींचा गया था। और प्लेन्स 1930s के टाइम में कुछ ऐसा होता था। ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स आज आप जानोगे जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 20, चाइनीज सॉफ्ट सेल टर्टल इस दुनिया का इकलौता ऐसा एनिमल है जो कि मुंह से पेशाब करता है, लिटरली। नंबर 19, बोटॉक्स नाम का एक पॉइजन है और ये इतना जहरीला है कि इस पॉइजन का सिर्फ 4 ग्राम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को खत्म कर सकता है। सिर्फ 4 ग्राम, कितना जहरीला होगा ये। इसी वजह से इसे वर्ल्ड्स डेडलीस्ट पॉइजन भी कहा जाता है। नंबर 18, बुगाटी, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे एक्चुअली वोल्क्सवैगन ओन करता है। और जो फेमस स्पोर्ट्स कार कंपनी है लैम्बोर्गिनी, उसे भी वोल्क्सवैगन ओन करता है। और ये जो ऑडी कंपनी है, इसे भी वोल्क्सवैगन ही ओन करता है। एज वेल एज पोर्शा, वो भी वोल्क्सवैगन ही ओन करता है। ओनरशिप के मामले में बेंटली, डुकाटी, स्कोडा, ये सब भी वोल्क्सवैगन ही ओन करता है। जस्ट ऑसम। नंबर 17, एक औरत है जिसका नाम है बोजाना डैनिलोविक और इसे एक ऐसी रेयर ब्रेन कंडीशन है जिसके वजह से उसे सब चीज़ें उल्टी दिखती हैं और इसलिए वो न्यूज़पेपर उल्टा पढ़ती है, टीवी उल्टा देखती है और कीबोर्ड पर टाइप भी उल्टा करती है। हमारे लिए तो ये उल्टा है, पर उसके लिए यही सीधा है। नंबर 16, आपका जो पैर है वो आपके 4 आर्म्स यानी आपके कलाई जितना इक्वल होता है। जी हाँ, आप अभी चेक कर सकते हो कि आपका पाँव और 4 आर्म्स दोनों इक्वल साइज के होते हैं। नंबर 15, डेविड हॉल नाम का एक आदमी था। उसने एक पत्थर को गोल्ड समझकर सालों तक अपने पास रखा और आगे जाके डेविड को ये पता चला कि ये गोल्ड से भी ज़्यादा अनोखा है। मतलब वो जो पत्थर था वो एक सुपर रेयर मेटियोरॉइड था जो उसे रीजनल पार्क में मिला था और उसकी कीमत अरबों में थी। नंबर 14, इस इमेज को देखो। इसे देखने से आपको लग रहा होगा कि इस पिक्चर के ऊपर कोई कलर इफेक्ट डाला हुआ है, मतलब ये पिक्चर एडिट किया हुआ है। लेकिन ये 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी उसके चलते वहां का आसमान पॉल्यूशन के वजह से ऐसा लाल हो गया था। नंबर 13, साल 2009 में एलेक्सी रोस्कोव नाम का एक रशियन इंसान 3 बॉटल वोडका ड्रिंक किया और एक 5 मंजिला बिल्डिंग से कूद गया। कोइंसिडेंस से वो एक नीचे रखे गद्दे पर गिरा, इसलिए बच गया। इसलिए वो फिर से बिल्डिंग के ऊपर गया और फिर से कूदा और फिर से वो गद्दे पर ही गिरा। और ये पागलपन उसने इसलिए किया, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अपने वाइफ से परेशान हो गया था। नंबर 12, अगर आप एक स्पेसशिप से लाइट की स्पीड से स्पेस में 15 साल की उम्र में जाओगे और वहीं स्पेस में 5 साल गुजारोगे और फिर जब पृथ्वी पर लौटोगे तो आपकी एज 20 साल की होगी। पर आपके जो दोस्त जो कि पहले 15 साल के हुआ करते थे, अब उनकी उम्र 65 साल की हो चुकी होगी। नंबर 11, कॉलोनेल सैंडर्स नाम का एक इंसान बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन फेल हो गया, जैसे आर्मी, लॉयर, सेल्समैन और ना जाने क्या क्या। पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई और जब ये 65 साल के हुए तब इन्हें लगा कि अब बस बहुत हुआ। सोचा कि अब कुछ बड़ा करें और तभी KFC नाम की कंपनी स्टार्ट की। मतलब बुढ़ापे में जाकर इन्हें सफलता मिली। सफलता की कोई उम्र नहीं होती है। नंबर 10, जब कोई आपसे कहता है कि आपसे एक सवाल पूछना है तो आपके हाल ही में किए गए सारे बुरे काम आपको 1 मिनट में याद आ जाते हैं। नंबर 9, रैबिट यानी जो खरगोश होते हैं उनके अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है। एक ऐसी यूनिक एबिलिटी जिसके चलते वो अपने आँखों को खोल कर भी सो सकते हैं। नंबर 8, हमारी बॉडी जो है
वो आधे घंटे में इतनी हीट प्रोड्यूस करती है कि वो 2 लीटर पानी को बॉईल कर सकती है। नंबर 7, सैन फ्रांसिस्को में हर बिल्डिंग पी रिपेलेंट होता है, मतलब वहाँ एक ऐसे पेंट का यूज किया जाता है जो किसी भी लिक्विड को वापस रिपेल कर देता है। ये वहाँ इसलिए लगाया जाता है ताकि पब्लिक टॉयलेट को रोका जा सके। तो अगर कोई दीवार पर टॉयलेट करता है तो वो छिटक कर उसी पर वापस आकर गिरता है। इसके चलते वहाँ के पब्लिक टॉयलेट करने वालों की संख्या 50% से भी कम हो गई है। मुझे लगता है कि इंडिया में भी इस पी रिपेलेंट पेंट का यूज करना चाहिए। नंबर 6, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कोका कोला को बनाने की रेसिपी सिर्फ 2 लोगों को ही पता है। तो एक बार 3 लोगों ने कोका कोला की रेसिपी को चुरा लिया और उन तीनों ने उसे बेचने के लिए पेप्सी कंपनी को कांटेक्ट किया, पर पेप्सी ने उल्टा FBI और कोका कोला को ही इन्फॉर्म कर दिया और वो तीनों पकड़े गए। नंबर 5, अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर बिना लाइफ इंश्योरेंस के चले गए, क्योंकि चांद पर जाने से प्रोटेक्ट करने वाले लाइफ इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। इसलिए इंस्टेड उन्होंने अपने ऑटोग्राफ को 100 से भी ज्यादा पेपर्स में साइन किया और अपने फैमिली मेंबर्स को दे दिया और कहा, हम चांद से अगर वापस नहीं आए तो इन्हीं ऑटोग्राफ्स को सेल करके खूब सारे पैसे कमाना और फैमिली को चलाना। गुड बाय। नंबर 4, एलॉन मस्क की जो टेस्ला मोटर्स कंपनी है वो थोड़ा सा भी पैसा एडवर्टाइजिंग में नहीं लगाती, बल्कि पूरा का पूरा पैसा कार के डेवलपमेंट में लगाती है। नंबर 3, इस इमेज में जो आप देख रहे हो वो है साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का डेस्क, जो कि उनके डेथ के दिन कुछ ऐसा लग रहा था। नंबर 2, अलास्का के बैरो टाउन में एक अजीब फिनोमेना होता है। यहाँ सनसेट मतलब सूरज डूबना नवंबर 18 को होता है और सनराइज मतलब सूरज उगना वो अगले साल जनवरी 23 को होता है और बीच के 67 डेज यहाँ अंधेरा रहता है। नंबर 1, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके बोन्स से आवाज़ क्यों आती है? तो ये इसलिए होता है कि हमारे बोन्स के जॉइंट्स के बीच एक फ्लूइड पाई जाती है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि हमारे जॉइंट्स के लिए एक ल्यूब्रिकेंट का काम करती है ताकि हमारे बोन्स इजीली मूव कर सके। और इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे डिसॉल्व्ड गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब आप अपने जॉइंट्स को नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स के बीच का गैप बढ़ जाता है और वहाँ एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से गैसेस के बबल्स बनने लगते हैं। सेम वैसे ही जैसे जब आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल खोलते हो, मतलब बॉटल से प्रेशर रिलीज करते हो, तब जो बबल्स बनते हैं, बट ये बबल्स फ्लूइड प्रेशर के वजह से फट जाते हैं और इन्हीं बबल्स के फटने के वजह से ये क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड आता है। बट इन गैसेस को वापस फ्लूइड में डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तुरंत दोबारा से करने पर कोई साउंड नहीं आता। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये करना सही है या गलत, क्योंकि हम लोग तो ये हमेशा करते हैं। तो एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डोनाल्ड अंगर। उन्होंने इसी बात को पता करने के लिए उन्होंने 60 सालों तक अपने एक हाथ के फिंगर्स को रेगुलरली क्रैक किया और दूसरे हाथ को बिना क्रैक करे हुए रखा और 60 साल बाद ये पता चला कि उनके दोनों हाथों में कोई फर्क नहीं था, जिसके वजह से उन्हें IG नोबेल प्राइज भी मिला। बट एक स्टडी ये भी बताती है कि इसे रिपीटेडली लंबे समय तक करने से आपके ग्रिपिंग स्ट्रेंथ को कम कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बगल वाली घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आप नई वीडियो मिस न कर जाओ। और ऐसे ही और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।